बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत में तारीख़ी मसाजिद का तज़किरा चल रहा है। मस्जिद नबवी के यानी जुनूब मग़रिब की तरफ एक मस्जिद आती है, मस्जिद गमामा। उसके छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं, तो उसका नाम गमामा है। गमामा के माने बादलों वाली मस्जिद, गमाम बादल को कहते हैं अरबी में, तो उसको मस्जिद गमाम कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं मस्जिद गमामा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह नमाज इस्तिस्क़ा अदा की और दुआ फरमाई। तो हदीस पाक में है, जैसे आप सल्लम ने बारिश के लिए दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ की, तो जैसे ही हाथ उठाए अल्लाह से दुआ की तो फ़ौरन बादल आ गए और अब बारिश बरसने के आसार और बारिश शुरू हो गई एकदम। तो चूँकि वहाँ पे आप सल्लम ने नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाई थी और बारिश की दुआ की थी, उसमें बादल और बादल आ गए, बारिश शुरू हो गई, तो इस वजह से वहाँ पर तारीख़ी मस्जिद बनी, उसका नाम मस्जिद गमाम है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, अभी दोबारा कर देता हूँ कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े जलील क़दर ताबी हैं और यहाँ के खलीफा भी बने, तो उन्होंने मदीना मुनव्वरा या मक्का मुकर्रमा में जो आप सल्लम की निस्बत से, कहीं आपने दुआ फरमाई, कहीं आपने नमाज़ पढ़ाई, कहीं आपने जनाजा पढ़ाया, कहीं आपने कोई और इबादत की, कहीं आपने ईद, जो भी निस्बत थी, तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उन मुक़द्दस मकामात को महफूज़ करने के लिए वहाँ मसाजिद बना ली थी। तो ये मस्जिद गमाम भी उसी निस्बत से उन्होंने बनाई थी कि ये तारीख़ी मस्जिद है। इसमें बहुत सारी तारीख़ मैं आपकी खिदमत में मज़ीद भी बाकी चीज़ें याद करूँगा, तो इस वजह से उस जगह मस्जिद बना ली, तो कि ये तारीख़ी जगह है, आप सल्लम की निस्बत से है। पहली बात मैंने आपकी खिदमत में याद की कि आपने वहाँ बारिश की दुआ की और फ़ौरन बारिश शुरू हो गई, पहली बात। दूसरी ये है कि मस्जिद गमामा वाली जगह ये मैदान था, तो इस मैदान में आप सल्लम ईद की नमाज़ भी पढ़ाते थे। ये दो निस्बतें हो गई। और तीसरी निस्बत ये है कि आप सल्लम ने एक दफ़ा सहाबा किराम को मुखातब किया, भाई तुम्हारे भाई नज्जाशी हबशा का बादशाह, वो जो दिल से मुसलमान हो चुका था, लेकिन हुज़ूर की खिदमत में हाज़िर होकर सहाबी होने का शरफ़ नहीं पा सके थे, लेकिन जो सहाबा किराम हबशा तशरीफ़ ले गए थे, तो उनकी बड़ी उन्होंने खिदमत की, उनको इज़्ज़त दी, उनका एहतराम दिया, और आप सल्लम की ज़ौजा मुतहहरा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हक़ महर भी उन्होंने अदा किया। जो हुज़ूर के साथ निकाह हुआ था, वो भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा थी, उनके खावत वहाँ ईसाई होकर, गैर मुस्लिम होकर मुर्तद हो गए थे। बहरहाल उन्होंने मुसलमानों की बड़ी खिदमत की और मुसलमान भी दिल से हो गए थे, लेकिन हाज़िर होने से पहले फ़ौत हो गए। तो अल्लाह की तरफ से वही आई, बताया गया कि वो तो फ़ौत हो गए। जब वो फ़ौत हो गए तो आप सल्लम ने तमाम सहाबा किराम को इरशाद फरमाया कि तुम्हारे भाई नज्जाशी फ़ौत हो गए और उनकी मैयत मेरे आंखों के सामने अल्लाह ने रख दी है, अब अपने भाई का जनाजा पढ़ते हैं। क्योंकि जनाजे वहाँ होते थे आम तौर पे, तो आप सल्लम ने तमाम साहबों को इकट्ठा किया, वहाँ पे नज्जाशी बादशाह का नमाज जनाजा आपने अदा किया। और चौथी चीज़ जो इस मकाम की तारीख़ी जो निस्बत से जो चीज़ें मिलती हैं कि ये घोड़ दौड़ का मैदान भी था, कि आप सल्लम जिहाद की तरबियत यहाँ दिया करते थे। मुजाहिदीन का एक किस्म का ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ से मस्जिद क़िबलतैन वादी अकीक तक दूर तक एक घोड़ दौड़ मैदान बना हुआ था, एक रुख पे। तो यहाँ से वहाँ तक सहाबा किराम वहाँ से यहाँ तक तशरीफ़ लाते थे, जिहाद की तैयारी होती थी, तो ये घोड़ दौड़ मैदान भी था। तो इस निस्बत से भी ये जगह इंतहाई मुक़द्दस और तारीख़ी है। तो बहरहाल ये मस्जिद गमामा की तारीख़ है कि आपने दुआ फरमाई, बारिश शुरू हो गई, आपने ईद की नमाज़ पढ़ाई, आपने नज्जाशी का नमाज जनाजा पढ़ाया, और घोड़ दौड़ का मैदान भी यही मकाम था। तो ये है मस्जिद गमामा। और इसके अलावा एक मस्जिद है, मस्जिद इजाबा। मस्जिद इजाबा, इजाबा के माने ये दुआ का कबूल होना। ये बकी से, मस्जिद बकी से, ये जन्नतुल बकी, उससे शिमाल की जानिब मस्जिद नबवी से तकरीबन कोई 500-600 मीटर पीछे ये मस्जिद आती है, और अब भी मौजूद है, नमाज़ें बाकायदा होती हैं। मस्जिद इजाबा उसका नाम है, और उसको बनु मुआविया की मस्जिद भी कहते हैं कि बनु मुआविया की फैमिली वहाँ बात थी। तो बहरहाल आप सल्लम ने एक दफ़ा उस जगह ने एक लंबी दुआ फरमाई और 3 दुआएँ की। या अल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर कहत साली ना आए कि जिसकी वजह से मेरी उम्मत तबाह बर्बाद हो जाए, और मेरी उम्मत पर गरक यानी सैलाब का कोई ऐसा अज़ाब ना आए कि सारी उम्मत तबाह हो जाए। और तीसरी दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत से बाहमी इख्तलाफ और लड़ाई जो झगड़े हैं इनका ख़ात्मा हो जाए। तो आप सल्लम ने लंबी दुआ फरमाई, ये 3 दुआएँ अल्लाह से खूब मांगी, लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं 2 दुआएँ मेरी कबूल हुई कि कहत साली से आपकी उम्मत हलाक नहीं होगी, और गरक यानी बारिश वगैरह के सैलाब की सूरत में सारी उम्मत तबाह नहीं होगी। तो बाकी तीसरी दुआ की आपस में इख्तलाफ, वो दुआ कबूल नहीं हुई। तो बहरहाल उस जगह फिर जहाँ आप सल्लम ने दुआ फरमाई थी, तो उस जगह मस्जिद बनाएगी, और उस मस्जिद का नाम है मस्जिद इजाबा, यानी दुआ कबूल जहाँ कबूल हुई उस निस्बत से उस मस्जिद का तारुफ। एक और तारीख़ी मस्जिद है, मस्जिद अबू ज़र ग़फ़ारी।
مسجد ابو ذر غفاری وہ بھی ابھی موجود ہے، اس کو مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، اور ابھی بھی موجود ہے۔ وہ بھی بالکل اس کے قریب ہی ہے، جنت البقیع کے ساتھ ہی روڈ کے قریب جب جاتے ہیں تو مسجد اجابہ نظر آتی ہے، تھوڑا سا آگے جنت البقیع کی طرف جاتے ہیں تو مسجد سجدہ بھی نظر آتی ہے، اس کو مسجد سجدہ بھی کہتے ہیں، مسجد ابو ذر غفاری بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لائے تو یہاں میں نے دیکھا آپ نے بڑی وہ مطلب یہ ہے کہ لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرا خیال آیا کہ خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت ابو ذر غفاری کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ ابو ذر غفاری میں سمجھ گیا ہوں کہ تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار کیوں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس میں اللہ نے مجھے بتایا کہ جو آدمی مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا تو اللہ اس بندے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ احسان کیا تو میں اس احسان کے بدلے میں اللہ کی حضور سجدہ شکر ادا کر رہا تھا، تو اس لیے یہ سجدہ بہت لمبا ہو گیا میں اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہیں مطلب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی نعمت دے نا 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کر لیا کریں، سجدہ شکر ادا کر لیا کریں۔ اور ہم پر تو ہر وقت اللہ کی رحمتوں کی بارش چلتی رہتی ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، سوتے میں اٹھتے میں جاگتے میں کھاتے پیتے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اگر آپ پر ایک مرتبہ کوئی درود بھیجے گا میں اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ ایک امت کے ساتھ اللہ کی طرف سے فضل کا معاملہ ہوا کہ ایک دفعہ درود بھیجو تو اس کا اجر ثواب اور اس کے ساتھ اللہ کی رحمتوں کے حقدار اور مستحق بھی، گناہ بھی معاف، نیکیاں بھی مل جاتی ہیں، درجات بھی بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ کی 10 رحمتوں کے مستحق بھی ٹھہرتے ہیں۔ تو اس خوشی میں اور بطور شکرانہ حضور نے پھر ایک لمبا سجدہ کیا۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو ذر غفاری۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔